बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 जुलाई 2021 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब की खबरें, सऊदी अरब के हालात पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है सऊदी अरब भर से सच्ची खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरों पर बात होगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने इतवार और पीर की दरमियानी शब 9 ज़िलहिज्जा को पुराना गुलाफ उतार कर खाना काबा पर नया गुलाफ चढ़ा दिया। गुलाफ काबा की तब्दीली का काम 200 हुनरमंदों की मदद से अंजाम दिया गया। हर साल 9 ज़िलहिज्जा वक़ूफ़ अरफा के मौका पर खाने काबा का गुलाफ तब्दील करने की रस्म अदा की जाती है। नया गुलाफ काबा 4 बराबर पट्टियों और 17 अलबाब पर मुश्तमिल है। खाना काबा के चारों तरफ की पट्टियों को अलग अलग तैयार किया जाता है। तब्दीली के अमल के दौरान पहले एक तरफ का हिस्सा उतारा जाता है, उस पर उसकी जगह नया गुलाफ चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा हिस्सा उतारा जाता है। इसी तरतीब के साथ नया गुलाफ चढ़ाया जाता है। सबसे पहले अल हुतैम की तरफ से गुलाफ काबा को खोला जाता है, उसकी नया जगह जो है गुलाफ डाला जाता है। गुलाफ काबा को ऊपर से नीचे की तरफ फैलाया जाता है। अल्लाह अकबर के अल्फाज पर मुश्तमिल 5 कंदीलें हजर अस्वद के ऊपर बाब काबा के बैरूनी पर्दे पर लगाई जाती हैं। आखिरी मरहले में काबा के दरवाजे का पर्दा तब्दील किया जाता है। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक डॉक्टर सईद अल मोहम्मद ने बताया कि गुलाफ काबा 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जबकि 5वां बाब काबा का पर्दा है। गुलाफ काबा किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स में 200 हुनरमंद और दफ्तरी कारकुन मुलाजिम हैं। फैक्ट्री के कई शोबे हैं। रंगाई, बुनाई, कढ़ाई, छिपाई, सिलाई के अलावा बेल्ट और सुनहरे धागों से जो है वो काम करते हैं। गुलाफ काबा के मुख्तलिफ टुकड़ों को सिलने के लिए जिस मशीन से काम लिया जाता है वो दुनिया की सबसे बड़ी सिलाई मशीन है और ये 16 मीटर लंबी है। कंप्यूटर सिस्टम के तहत काम करती है। कॉम्प्लेक्स में कई और भी शोबे हैं। गुलाफ काबा की तैयारी में 670 किलोग्राम खालिस रेशम इस्तेमाल किया जाता है। इसे कॉम्प्लेक्स के अंदर स्याह रंग से रंगा जाता है। इसमें 120 किलोग्राम सोने और 100 किलोग्राम चांदी के तार भी इस्तेमाल किए जाते हैं। गुलाफ काबा के बेल्ट में 16 टुकड़े होते हैं। बेल्ट के नीचे 12 कंदीलें बनाई जाती हैं। अल्लाह अकबर 5 कंदीलों में इस हिस्से पर तहरीर होता है जो हजर अस्वद के ऊपर होता है। इसके अलावा बाब काबा के बैरूनी पर्दे पर भी होता है। ये काम खूबसूरत अंदाज में किया जाता है। हज का खूबसूरत सफ़र जारी। आज़मीन के काफ़िले मिना से रवाना वक़ूफ़ अरफा अदा किया गया। आज़मीन हज के काफ़िले पीर 9 ज़िलहिज्जा को नमाज फ़जर के बाद मिना से मैदान अरफात पहुँचे, जहाँ का रुकन आज़म जो है हज का अदा किया गया। शेख बिंदर बिन अब्दुल अजीज़ ने खुतबा हज दिया। मैदान अरफात में हाजियों की सेहत और सलामती के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई। आज़मीन समाजी फासले की पाबंदी करते हुए मनासिक हज अदा कर रहे हैं। इससे पहले आज़मीन हज के काफ़िले तवाफ़ कदूम और सई अदा करने के बाद मक्का मुकरमा से मिना पहुँचे थे। उन्होंने इतवार को मिना में यौम अल तरविया इबादत और दुआओं में गुजारा। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA और अल अरबिया नेट के मुताबिक इस साल 60,000 लोग हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। उनका ताल्लुक सऊदी अरब और यहाँ मुकीम गैर मुल्कियों से है। आज़मीन के काफ़िलों ने हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा करने के लिए सूरज तुलू होने पर मैदान अरफात का रुख किया, जहाँ वो सूरज गुरूब होने तक इबादत करते रहे। सऊदी हुकूमत मैदान अरफात की जो हदूद है मुतय्यन करने के लिए अलामतें नस्ब किए हुए हैं। मैदान अरफात में हाजी किसी भी जगह क़याम कर सकते हैं। ताहम सऊदी हुकूमत ने कोरोना से बचाने के लिए हाजियों के लिए खसूसी खेमे लगाए हैं, जहां समाजी फासले की पाबंदी का मुकम्मल एहतमाम किया गया है। हज की ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने पर 147 अफराद को गिरफ्तार किया गया। वज़ारत दाखिला सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा, इस साल हज करने वाले तमाम आज़मीन हज को हिफ़्ज़ान सेहत के ज़वाबित के मुताबिक मखसूस बसों से मिना पहुँचाया गया। यहाँ से मैदान अरफात भी इस निज़ाम के मुताबिक मुंतकिल किया जा रहा है। उसके अलावा अल अरबिया के मुताबिक हज और उम्रा, दाखिला और सेहत की वजारतों के नुमाइंदों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। प्रेस ब्रीफिंग में इत्मीनान दिलाया गया कि हाजियों के काफ़िलों के इंतज़ामात मुकर्रर प्रोग्राम के मुताबिक जारी हैं। कोरोना वैक्सीन लेने वालों के अलावा किसी को भी हज मकामात में दाखिल होने की इजाज़त नहीं। इस साल हज के लिए अंदरून मुमलिकत से 5,58,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। तर्जमान वज़ारत दाखिला ने बताया कि आज तक जो हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले हैं, अब तक वो 147 लोग पकड़े गए हैं, जिन्हें जुर्माने और सज़ाएँ कर दी गई हैं। उन्होंने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वह हज को मुनज़्ज़म करने वाले ज़वाबित की पाबंदी करें। वज़ारत दाखिला ने हज के दिनों में 17 से 22 जुलाई तक मस्जिद अल हराम और उसके आस पास के मशाइर मुक़द्दसा मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में बग़ैर दाखिले के इजाज़त पर पाबंदी आयद कर रखी है।
आपको बताएंगे ड्राइविंग लाइसेंस अब तवक्कलना पर भी दिखाया जा सकेगा। सऊदी अरब में मुकीम ट्रैफिक अब जो ट्रैफिक हुकाम है सो तवक्कलना एप्लीकेशन पर ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर सकेंगे। मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की तवक्कलना एप्लीकेशन के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकेंगे। महकमा ट्रैफिक ने वज़ारत दाखिला और अबशर प्लेटफॉर्म के ताउन से नई सहूलत फराहम की है। इसे रुख्सा फी जवालिक का नाम दिया गया है। अब तक मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखना ज़रूरी होता था ताकि ट्रैफिक के एहलकारों के मांगने पर दिखाया जा सके। अब ये ज़रूरी नहीं रहा। तवक्कलना एप्लीकेशन के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस चेक कराया जा सकेगा। याद रहे तवक्कलना एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वालों की तादाद मिलियंस में है। वाज़ेह रहे कि रवां साल जो है अप्रैल में महकमा ट्रैफिक ने अबशर अफराद और तवक्कलना एप्लीकेशन पर ई ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया था। ताहम ये कहा था कि ड्राइविंग जो ट्रैफिक एहलकार हैं उनके तलब किए जाने पर असल लाइसेंस दिखाना होगा। खरूज नहाई पर जाने वाली फैमिली क्या पुराने इकामे पर वापस आ सकती है? महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की जानब से विजिट वीज़े पर आने वालों को याद दहानी कराई जाती रहती है कि सऊदी अरब में वीज़ों की तारीख और इमिग्रेशन के मामलात के लिए हिजरी कैलेंडर राइज है। विजिट वीज़े पर आने वाले इस बात का ख्याल रखें ताकि किसी किस्म की मुश्किल में ना पड़े। एक सारिफ ने ट्विटर पर जवाबात से दरियाफ्त किया था कि विजिट वीज़े की तजदीद के लिए ईसवी कैलेंडर की तारीख शुमार की जा सकती है। मज़कूरा सवाल का जवाब देते हुए उनकी जानब से वाज़ेह किया गया था सऊदी अरब में तमाम सरकारी मामलात हिजरी कैलेंडर के हिसाब से देखे जाते हैं, इसलिए विजिट वीज़े पर आने वाले इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि वीज़े की मुद्दत में तोसी कराते वक्त हिजरी तारीख को ही सामने रखा जाए। वाज़ेह रहे विजिट वीज़े या एग्जिट एंट्री पर हिजरी और ईसवी दोनों तारीखें दर्ज की जाती हैं। ताहम महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के मरकज़ी सिस्टम में हिजरी कैलेंडर का हिसाब रखा जाता है। अगर हिजरी तारीख का हिसाब ना रखा जाए तो दोनों के फ़र्क से लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हिजरी और ईसवी कैलेंडर के दिनों में 10 से 12 दिन का फ़र्क होता है। जवाबात से दरियाफ्त किए जाने वाले एक और सवाल में जिसमें पूछा गया था कि सऊदी अरब में मुकीम जो गैर मुल्की हैं अगर अपनी फैमिली को फाइनल एग्जिट पर भेज देते हैं तो इस सूरत में मुमकिन है कि क्या उनको उन्हीं पुराने वीज़े पर दोबारा बुला सकें। इस सवाल का जवाब देते हुए जवाबात का कहना था कि फ़ाइनल एग्जिट वीज़े को उस वक्त तक कैंसिल कराना मुमकिन है जब तक उस पर सफ़र ना कर लिया जाए। वो लोग जो अपनी फैमिली को फाइनल एग्जिट पर अपने मुल्क रवाना कर चुके हैं वो दोबारा पुराना वीज़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए उनको दोबारा नए सिरे से नए वीज़े पर बुलाना होगा। तवक्कलना एप्लीकेशन में अब नए फीचर्स आपको उर्दू में भी मिलेंगे। सऊदी अरब में तवक्कलना एप्लीकेशन इंतज़ामिया ने मज़ीद फीचर का इजाफा कर दिया जिसमें हेल्थ पासपोर्ट के अलावा बैरून मुल्क सफ़र के दौरान कोरोना की इंश्योरेंस की सहूलत के बारे में मालूमात शामिल हैं। सऊदी खबरसार एजेंसी एसपीए ने तवक्कलना एप्लीकेशन की इंतज़ामिया के हवाले से बताया कि एप्लीकेशन के फीचर्स में मज़ीद इजाफे से लोगों को कई सहूलियात होंगी। नए इजाफा किए जाने वाले फीचर्स में सऊदी मरकज़ी बैंक और कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कौंसिल की जानब से मंजूर शुदा इंश्योरेंस पॉलिसी जो बैरून मुल्क सफ़र के दौरान कोरोना के मरीज़ की कवरेज के लिए मखसूस है शामिल होगी। नए फीचर्स में हेल्थ पासपोर्ट की तफसीलात का इजाफा भी किया गया है जिसमें वैक्सीन के बाद का स्टेटस ज़ाहिर होता है। हेल्थ पासपोर्ट के जरिए बासानी मालूम होता है कि इस शख्स ने एक वैक्सीन लगवाई है या दोनों का कोर्स मुकम्मल कर चुका है। अगर दोनों वैक्सीन लगवाई हैं तो उसका स्टेटस महसन का होगा। उसके साथ ही वैक्सीन की तारीख और जो वैक्सीन दी गई है उसकी तफसीलात भी दर्ज होती हैं। हेल्थ पासपोर्ट में सफ़र के लिए PCR टेस्ट की रिपोर्ट शामिल की जाती है जो बैरून मुल्क सफ़र के लिए दरकार होता है। सऊदी मसनूई ज़हानत सदाया की जानब से कहा गया है कि तवक्कलना के नए फीचर एप्लीकेशन स्टोर, ऐप गैलरी या गूगल स्टोर से अपडेट किए जा सकते हैं। नए फीचर्स में अरबी समेत कई ज़ुबानें फराहम की गई हैं जिसमें उर्दू ज़ुबान भी शामिल है। सऊदी वली अहद ने मैरिज ग्रांट्स के लिए $10 लाख मखसूस कर दिए। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जो मैरिज ग्रांट्स के लिए यानी शादियों के लिए $10 लाख के जो है आसपास मखसूस कर दिए हैं। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के 200 नौजवान लड़कों और लड़कियों की शादियों के लिए 37 लाख सऊदी रियाल तकसीम करने के अहकाम जारी किए हैं। यह रकम जो वली अहद के यतीमों और जो मुख्तलिफ़ किस्म के माजूर अफराद हैं उनके जज्बे के तहत की जा रही है। ये अफराद सनद मोहम्मद बिन सलमान प्रोग्राम की तरजीहात में शामिल हैं। मौसम की सूरत हाल, पीर को बेशतर इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि पीर को सऊदी अरब के कई इलाकों में बारिश का इम्कान है और ये सिलसिला जुमेरात तक जारी रहेगा। अखबार 24 के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ ने बयान में कहा, निजरान, जज़ान, असीर, बाहा और रिजन रियाज के जनूबी इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान है। कहीं दरमियाने दर्जे और कहीं तेज़ बारिश की मतवक्के है। सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है। मरकज़ का कहना है कि मशरकी रियाज रीजन में बेशतर मकामात पर बारिश का इम्कान है। रियाज शहर में बारिश भी होगी। इसका सिलसिला मक्का और मदीना रीजन के पहाड़ी मकामात तक फैल सकता है। और इसके अलावा बयान में कहा गया कि मक्का मुकरमा के साहली मकामात पर गर्द आलूद हवाओं के बायस हद नज़र महदूद हो जाएगी। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हिफर अल बातल में 47 और सबसे कम अल सुदा में 14 सेंटीग्रेड रहेगा।
ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारा जो है रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।